हमें 3 बच्चा चला एक को लीन जा प्रधानो दंड पेले बा एकदम से चला 3 बच्चा एक फटाफट के लीन जा वो जमाना है। चला जा चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा ही कपड़ा उपड़ा रखा हुआ था घर तो क्या समस्या बताओ। सरकार का आदेश है, प्रधान का ऑर्डर है कि ग्राम सभा की जितने भी नलके हैं सबको तिरंगा कलर के पेंट करना है। ओ तिरंगा भाई ऐसा है, ये बुक तो बुक उठाइए और यहाँ से निकलिए चलिए। प्रधान का ऑर्डर है ग्राम सभा के जितने भी सारे को तिरंगा कलर के पेंट करना है। ओ और कोई कलर कर दीजिए लेकिन तिरंगा मत करिए, ये तिरंगा नहीं बनने देंगे यहाँ से जाइए, ठीक है। ये तो बनेगा साहब भाई क्या बात है भाई, तिरंगा पेंटिंग करने आए तो तिरंगे का कलर नहीं करने देंगे, बाकी और कोई भी कलर हो तो कर सकते हैं, नहीं तो ये सब ले और यहाँ से चलता बने। पूरे गांव में पेंट तुम्हें कौन आपत्ति है? और कोई कलर इन लोगों को करना है तो करे, ठीक है, नहीं तो ये तिरंगा नहीं बनने देंगे, ये सब उठाए और यहाँ से जाए। सादा भाई पूरे गांव में पेंट बा योग करा दे, क्या दिक्कत है भाई? और कोई कलर इनको करना हो तो करें। चाचा देखिए प्रधान का आदेश है, हम लोग गांव का सारे नलके पेंट कर दिए हैं, इसको भी कर देंगे नल का बचा हुआ। प्रधान को फोन मिलो। हाँ तुरंत प्रधान को फोन मिलो तब तक करना मत। मुल्ला जी को पता चल जाएगा। हेलो हाँ प्रधान जी, यहाँ पे शादाब के द्वार पे आए थे, गांव के सारे नलके पेंट कर दिए तिरंगा, अब यहाँ पे करने नहीं दे रहे हैं तिरंगा पेंट यहाँ पे नलके पे। प्रधान जी आप आइए, काम पे आप आइए यहाँ पे, मैं यहीं पे हूँ। हाँ आप आइए, यहीं पे हूँ मैं। चला राजू भाई चला, इनके सके झंझट न पड़ा, प्रधान जी को फोन करें यहाँ पेंटर अब नहीं है तो देखा जाए का आगे देखी थे भाई अं तो मुसलमान है तब तिरंगा नफरत करता है, सारे रहे ना आतंकवादी और का तब नफरत करना है तो जो ना गांव साल का पेंट हो गया तिरंगा और एक ढिकाए बचा रहा। सही है, अब प्रधान का फोन की प्रधान हमें तो बैठा रहा जाए, ठीक है, हिलब नहीं है से हम। हाँ ये बैठा रहा गाड़ी न क्या बात है चाचा, जो ना है पेंटो नल को पेंट करे यार इन्हें गांव से नल का पेंट कई दे तिरंगा काल के जो ना अभी ना कर देता है के रोका था के क्या आता भैया भैया। अच्छा रुक जाओ, बतावा था जो गलत है गलत है। अरे प्रधान जी नमस्कार। क्या तकलीफ है भैया? जो बताया था इनको वही कि हमने इनसे पेंटिंग के लिए नहीं मना किया था, हमने बोला कि और कोई कलर करना है कर दीजिए, बाकी तिरंगा मत करिए। अरे तिरंगे से क्या तकलीफ है आपको? बस तिरंगे से क्या तकलीफ है? तिरंगे से हमको तकलीफ नहीं है, तो इस जगह पे मैं नहीं करने दूंगा। अरे भैया ये तिरंगे नहीं करने देंगे, आपको तकलीफ भी नहीं है और पेंट भी नहीं करने देंगे। आप कहना क्या चाहते हैं? भारत में आजादी के बाद पहली बार हर घर तिरंगा हो रहा है और आपको तिरंगे से तकलीफ है? कुछ भी हो इस नल पे तिरंगा नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई, आपको तकलीफ क्या है? नमस्कार। अरे हमेशा विरोध कर चला यहाँ, हमेशा अपमान करे हैं तिरंगा का। भाई ना मार रहे हैं जब पेंटर भाई है, हम प्रधान जी हमें तो देखिए क्या फैसला होता है। अच्छा हम लोग विरोधी हैं तो आप लोग भी हो, इस नल पे नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। यार देखिए दादा भाई ये जे दक्षिणा ना एक जान लिया, एक पता है ना कानून के बीच में टांग अड़ाओ तू का बात हो सजा हो सके, पता है कुछ भी हो बनेगा इस पे नहीं बनेगा। कोई और सेट करना है, कोई और कलर नहीं, कोई और नहीं, तिरंगा ही होगा। और ऐसे जितना देखते कैसे करते हैं करिए। अच्छा तू करोगा? नहीं ठीक है तो अब हम बताई थे, रुक जा। हाँ लगाओ, ठीक है प्रधान जी करा लगाओ फोन लगाओ। नहीं तू अबे ना सारी रंगबाजी भाई तो हमें बताई थे, फोन करा बिल्कुल करा। देखिए प्रधान जी जो करना है करिए, ठीक है, तिरंगा नहीं बनेगा। हेलो हाँ प्रधान बोल रहे हैं भैया, राजवंत राव बोल रहे हैं। नमस्कार भैया। अरे भैया ये जो हमारे ग्राम सभा में तिरंगे पेंट को लेकर थोड़ा मैटर हो गया है। एक आदमी जो तिरंगे का थोड़ा मैटर हुआ था तो नल नहीं पेंट करने दे रहा है। हाँ जी अच्छा इसी ग्राम सभा में है। ठीक है आइए थोड़ा आ जाइए तो बताएं हम। ठीक
देखी थे मतलब प्रधान जी हो गए तो जो मन यार ये कौन बात है यार, प्रधान जी हो गया, ये तो मतलब सब जगह होता है, तू ना करे देबा, तुझे तकलीफ कोई का और मुझे तकलीफ है, बहुत सारा तकलीफ है। आप फोन किए ना, करिए, आने दीजिए, फिर तकलीफ बताते क्या तकलीफ। चलो ठीक है, ठीक है, अब कानून है का फैसला करे, करवाइए कानून से। तो सर हम गुंडा ही है। जी नमस्कार। हाँ नमस्ते। क्या बात है प्रधान? नमस्कार। अरे प्रॉब्लम ये है, पेंटिंग करे ना दे रहा, तिरंगा कलर कोड करवाओ थे और 2-3 नल यही मोहल्लों में बाकी रहा, तो अब इनका बहुत तकलीफ होती है। कहा था कि जो ना हम बहुत सम्मान करी थे तिरंगा का, और तिरंगा करौना देता है। अब आप पूछे यहाँ पे इनका फैसला करें। और ये भाई क्या प्रॉब्लम है आपको? तिरंगा बनने के लिए मैंने रोका है, बाकी और कोई पेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। करने कोई दिक्कत नहीं। आपको तिरंगे से क्या प्रॉब्लम, ये बताओ। तिरंगा जो है, तिरंगा कलर हम कुल मोहल्ले में करा रहे हैं, यही 2-3 नल बाकी था, ये करने नहीं दे रहे हैं। अब आप ही इनका फैसला करिए, क्यों नहीं करने दे रहे हैं? हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम है आपको? है सर प्रॉब्लम कोई नहीं है तिरंगे से, बस ये बताओ, पूरा प्रदेश तिरंगे से चमक रहा है, तो तुम एक नल नहीं करवाने दे रहे हो? हैं? सर प्रॉब्लम क्या है कि मैं बताऊं, कोई दूसरा कलर करवा ले, ये मत करो, बीच में मत बोलो, शांत रहो, बात कर रहे हैं ना? शांत रहो। अरे साहब, काहे ना तकलीफ हो, आए तो मुसलमान है। चुप, बात कर रहे हैं ना? इसमें ये बताओ, तिरंगे से पूरा प्रदेश चमक रहा है, घर घर में तिरंगा, हर घर में तिरंगे का अभियान चल रहा है, आपको पता नहीं है क्या? सर बताइए, नल के पास तिरंगा लगाना सही है? ये सरकार का नियम है, उसको आपको करवाना पड़ेगा। सर सरकार के नियम का भी सम्मान करता हूँ, आप जैसे देश के जवान का भी सम्मान करता हूँ, और तिरंगे का भी सम्मान करता हूँ। कौन सम्मान आई बता जान का तू? नहीं साहब, आप ही पूछे इनसे कि कौन सम्मान हटे, कि मतलब इनका पेंटिंग करे जितना तकलीफ है। आखिर तू एक आध कमी बतावा, कमी का हुआ है हमें? तो अब मतलब आप कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ इसलिए? अरे यार ठीक है, हाँ दूसरा कलर मान ला करे, लेकिन तिरंगा के कमी का हुआ है, काहे ना करे देता? क्या झूठो कमी बता देगा तोरे दिमाग में अगर हो करे तो? साहब इनसे जरूरी चीज पूछा। प्रधान जी देखिए, मुझे तिरंगे से नफरत नहीं है, और मुझे गर्व है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, और हमारा तिरंगा हम जान से ज्यादा प्यारा हमें। आप पूछ रहे हैं कि क्या वजह है? नहीं, क्या प्यारा है बताओ, तुम तिरंगा कलर नहीं करवाने दे रहे हो, करके प्यारा है, हैं? तो सर आप क्या चाहते हैं कि हमारा झंडा? तो आप कलर करवाइए, तिरंगा कल प्रधान से कलर करवाइए उसको। नहीं ठीक है प्रधान जी, देखिए- इनसे एक चीज ये पूछिए कि कमी क्या है, बस ये हाँ, क्या ये कमी चीज बताओ? बताएं, कमी क्या है? कमी ठीक है, मैं बताता हूँ कमी क्या है। आपका तिरंगा कहीं नाली के पास पड़ा हो, उस पे कपड़े, अशुद्ध कपड़े पड़े हों, कोई पैर धुले पड़े उस पे, वो सही है? मैं गलत हूँ, मैं मानता हूँ, आप आए कष्ट किए, प्रधान जी आए कष्ट किए, मैं सबको कष्ट दिया, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये सही है कि कोई माँ अगर कपड़ा धुल रही है, गंदा कपड़ा है, साफ कपड़ा, उसका छिट्टा तिरंगे पे जाता है? क्या यह जगह सही है? सही है ये? मैं मानता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ कि कुछ देर के लिए उन्होंने जैसे कि अभी बताया कि मैं मुसलमान हूँ, मैं तिरंगे से नफरत करता हूँ, क्या मुसलमान मेरा होना गुनाहगार है? हाँ मैं मुसलमान हूँ। जैसे अभी सर इस लड़के ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, आए दिन हमारे कौम को लेके हमें बदनाम किया जाता है। आपने नाम सुना है अमीर अब्दुल हमीद का? अपने भारत के लिए उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी। और रही बात तिरंगे की, तो जिसने उस तिरंगे को डिजाइन किया है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को जिसने एक प्यारा सा रूप दिया है, सुरैया तैयब जी ने, वो भी एक मुसलमान थी, वो बुरे नहीं हुए तो हम लोग मुसलमान कैसे बुरे हो गए? आप चाहते हैं कि हमारे तिरंगे का अपमान हो? अरे सर, बहुत बड़ी दुनिया है, यह नल ही मिला था तिरंगा लगाने के लिए। जहाँ पे लोग पैर धुलते हैं, पैर में कहाँ कहाँ की गंदगी लगी रहती है, गंदे कपड़े लोग लाके धुलते हैं, लोग ब्रश करके मंजन वहां रख देते हैं, नहाते हैं तो छिट्टा पड़ता। क्या आप चाहेंगे आपके राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो? और
हम आज नहीं, जब से यह सिलसिला चालू है डेली देखते हैं। सर छोटे बच्चों को क्या समझाएंगे कि आप गंदगी वहां ले जाके ना धुलिए। मैं रास्ते में आ रहा था सर, मैंने देखा एक लड़का पैर में गोबर बुड़ गया, वो धुल रहा है, गोबर का छिट्टा तिरंगे पे पड़ा। सर तकलीफ हुई, हम किसको रोकेंगे? मेरे यहाँ भी सर मुझे नहीं बर्दाश्त है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो, और ये मैं कभी नहीं चाहूंगा, ठीक है। और जो नहीं पसंद है सर आप मुझे मार दीजिए, लेकिन मैं इस जगह पे तिरंगा नहीं बनाने दूंगा तो नहीं बनाने दूंगा। और सरकार से भी यही गुजारिश है कि गलत जगह उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो हमारी शान है, हमारी जान है, हर जवानों का सम्मान है। और आप तो सर पढ़े लिखे हैं, मैं अनपढ़ हूँ। लोग सर क्या आप चाहते हैं कि कोई आके यहाँ कचरा धुले और छिट्टा इस पे पड़े? ये सम्मान की बात है? नहीं सर, क्षमा चाहते हैं कि यहाँ मत बनवाइए तिरंगा। और सरकार से भी यही गुजारिश है कि गलत जगह उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो हमारी शान है, हमारी जान है, हर जवानों का सम्मान है। और आप तो सर पढ़े लिखे हैं, मैं अनपढ़ हूँ। लोग को कोशिश करता हूँ समझाने को, तो जाति पात को लेके सर इतना बड़ा हंगामा कि सर क्षमा चाहते हैं कि आप समझदार हैं, समझाइए प्रधान जी को। प्रधान जी बात ठीक कह रहा है। हाँ प्रधान जी बात तो सही बोल रहा है। बात तो सही है, पर अब क्या किया जाए। फिलहाल आप तो जॉब कर रहे हैं, आपकी तो कोई बात नहीं है। और रही बात कि मैं चाहता हूँ, और मैं एक खत लिखूंगा सरकार के लिए, जो कि इस पे विचार विमर्श हो। और हाँ पेंटर साहब, आपने कहा कि मुसलमान है जलन होगी, क्या आप चाहते हैं कि आपके राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो? गलत चाहते हैं कि आपके राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो, आपके तिरंगे का अपमान हो? क्षमा चाहूंगा इतना कष्ट देने के लिए सभी को। नहीं पसंद है कि हमारे तिरंगे का अपमान हो। और छोटा हूं, इतना समझ है, ये मत करने दीजिए कि कोई भी तिरंगे के सामने आके पैर धुले और तिरंगे पर हमारे पैर का छिट्टा पड़े। गंदे जगह में तिरंगा नहीं। और हाँ, सभी देशवासियों से मैं निवेदन करूंगा कि अपने भारत के सम्मान और शान इस तिरंगे को इस तरह अपमानित ना होने दे कि वो नाली में और कचड़े में नजर आए। मैं जागा हूं और सभी लोग इस पे विचार विमर्श करें, क्या ये सही है? इस वीडियो बनाने का मकसद किसी जाति और संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। और जिस भाई को ये वीडियो गलत लगता हो वो भी विरोध कर सकता है। वो अपना विरोध, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से बताए। और रही बात की, किसी भाई इस वीडियो को बुरा मत मानिएगा, और बुरा भी मानिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी गलती मुझसे होती है तो उसे माफ मत करिएगा, बल्कि गलती सुधारने का तरीका आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अच्छा है, अच्छा है। आगे मेरे वीडियो देखने वाले अच्छा है। राजवंत राव चैनल को ऑफिशियल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा है। और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, अगर मेरी गलती अगर लगे तो माफ मत करना, गलती सुधारने का तरीका बताना, अच्छा है। और हाँ, मैं नहीं चाहता मेरे तिरंगे का अपमान हो। जय भारत, जय जवान, जय किसान।